श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 12। इसमें जो बताया गया है कि यज्ञ से उन्नत होकर देवता तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करते रहेंगे, लेकिन उनको अर्पण किए बिना जो मनुष्य उनके द्वारा दिए पदार्थों को स्वयं भोगता है वो चोर ही है। तो ये चोर मुझे समझ नहीं आया। इस पे मैंने आपके वो कर्मयोग बुक से पढ़ा भी है काफ़ी, लेकिन मैंने कई बार पढ़ा, मुझे अभी समझ नहीं, स्पष्ट नहीं हो पाया। यज्ञ से देवता उत्पन्न होते हैं। यज्ञ का अर्थ होता है वो सब कुछ आहुति में डाल देना जो किसी श्रेष्ठतर को अर्पित किया जा सकता है। ये आगे बढ़ने की प्रक्रिया है। मेरे पास बल है, मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास धन है, मैं इसको वहाँ समर्पित कर देता हूँ ना जहाँ कोई ऊंचा उद्देश्य है। ये यज्ञ है। जब आप ये करते हैं तो श्लोक कहता है देवता उत्पन्न होते हैं, कहीं बाहर नहीं उत्पन्न होते। वेदांत में बाहर कहीं कुछ नहीं होता। टीवी सीरियल वगैरह छोड़िए जहाँ कुछ यज्ञ में आहुति दी गई तो वहाँ पे देवता खड़े हो गए, वो वेदांत को जानते नहीं। वेदांत में बाहर जैसी कोई चीज होती नहीं। देवता कहाँ उत्पन्न होंगे? कहाँ होंगे? भीतर उत्पन्न होंगे। देवत्व उदित होगा। देवत्व अभी अभी पिछले प्रश्न में हमने कहा था क्या होता है? आपके भीतर जो कुछ भी श्रेष्ठतर है उसको देवत्व कहते हैं। और भीतर की श्रेष्ठता जगाने का समझिए कि जैसे श्लोक में उपाय। क्या उपाय? जो कुछ भी आपके पास हो, ये वो चीजें हैं जो मेरे पास हैं। समय है, ऊर्जा है, बुद्धि है, ज्ञान है, धन है, संबंध है, जो कुछ भी है मेरे पास, बाहुबल है, ये सब मेरे पास है यहां पर। और ये वो सब विकल्प हैं जहां मैं अपने संसाधनों को अर्पित कर सकता हूं। नहीं समझे? 4 दिशाएं हैं जहां मैं अपने संसाधनों को लगा सकता हूं। मेरे पास 6 तरह के संसाधन हैं। मेरे पास 6 तरह के संसाधन हैं। 1 से लेकर 6 तक। 1 से लेकर 6 तक मेरे पास संसाधन है। इसमें जो श्रेष्ठतम संसाधन है मान लीजिए वो कौन सा है? नंबर 1। मेरे पास 6 तरह के संसाधन हैं, उसमें जो सबसे बड़ा संसाधन है वो कौन सा है? नंबर 1। फिर नंबर 2, नंबर 3, नंबर ऐसे। और मेरे पास 3 विकल्प हैं, 3 दिशाएं जहां पे उन संसाधनों का प्रयोग हो सकता है। अ ब स। अ ब स उसमें श्रेष्ठतम अ। ठीक। यज्ञ क्या हुआ? यज्ञ क्या हुआ? अरे भाई यज्ञ क्या हुआ? 1 को उठा के अ से मिला देना है, ये यज्ञ कहलाता है। जो आपके पास ऊंचे से ऊंचा हो उसे ऊंची से ऊंची दिशा भेज दीजिए, इसको यज्ञ कहते हैं। ये यज्ञ है। वो जो हम लकड़ी जलाते हैं उसको यज्ञ नहीं कहते। जो आपके पास उच्चतम हो उसे उच्चतम की ही दिशा प्रेषित कीजिए, ये यज्ञ है। और इससे आप बदल जाएंगे भीतर से। कैसे बदल जाएंगे? ऐसे बदल जाएंगे कि हमारे भीतर बैठा है एक चोर। वो चोर क्या चाहता है? खाना। अ ब स में ये जो स है ये क्या है? क्या है? चोर। 3 दिशाएं हैं ना अपने संसाधनों को भेजने की। वो जो तीसरी दिशा है वो एक चोर दरवाजा है। वो कहता है 1 से लेकर 6 तक जो कुछ है मैं क्या करूं? मैं हड़प जाऊं, मैं ही खा जाऊं। जब आप उस चोर को वो नहीं देते जो वो मांग रहा है, तो आपके भीतर देवत्व उठता है। चोर हटा ना, चोर हटा, चोर हटा तो चोर जिसको दबाए बैठे था, चोर जिसको घेरे बैठा था, अपने पीछे जिसको रोके बैठे था, वो सामने आ जाता है।
देवता सामने आ जाते हैं। देवता हम में है पर जरा गहराई में है, चोर हम में है वो देवताओं को रोके हुए, आच्छादित करे हुए, घेरे हुए है। और वो चोर हमारे भीतर इसीलिए क्योंकि हम उसे मनचाही खुराक देते रहते हैं। चोर को खुराक देना छोड़ दो, जो कुछ तुम्हारे पास है उसको चोर से बिल्कुल वापस ले लो, उसे जहां देना चाहिए वहां दे दो। चोर अपने आप हटेगा, मिटेगा। जब चोर हटेगा, मिटेगा तो देवता सामने आ जाएंगे। देवता पहले से ही भीतर थे, चोर हट गया सामने से, वो दिखने लगेंगे कि देखो देवता। ये अर्थ है। और अगर चोर को ही खुराक देते रहे तो क्या समझा रहे हैं कृष्ण? तुम ही चोर हो गए। जो यज्ञ ना करे, जो उच्चतम को भेंट ना करे, कृष्ण उसको सपाट कह रहे हैं, दो टूक मुंह पर, क्या तुम चोर हो। श्लोक में है ये, वो चोर ही हैं। जो यज्ञ में भेंट करे बिना स्वयं खा जाए, श्री कृष्ण उसका नाम बता रहे हैं चोर। तुम्हारे पास तुम्हारी कामनाओं और तुम्हारे पेट के अलावा कुछ नहीं, तुम्हें अपने से आगे कुछ नहीं दिखाई देता जहां तुम कुछ अर्पित कर सको। तुम्हारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं, तुम्हारे पास ऊंचाई के लिए कोई प्रेम नहीं, सारे अपने संसाधन बचाए बैठे रहते हो। किस लिए? हम खाएंगे। ऐसों के लिए कृष्ण ने नाम बता दिया, चोर हो तुम। चोर वो नहीं जो दूसरे के घर में जाके चोरी करे, चोर वो है जो अपने संसाधनों को खुद ही खा जाए। ये मिलता है गीता जी के पास जाकर, वरना हम तो बस उसको ही चोर बोल देते जो किसी और का कुछ माल हड़प गया। जो अपना माल हड़प जाए उससे बड़ा चोर कोई दूसरा नहीं। तुम्हारे पास इतना माल है, तुम क्यों खाए जा रहे हो उसको? कृष्ण कह रहे हैं तुमसे बड़ा कोई दूसरा चोर नहीं। जो अपना माल खुद ही खा जाए वो चोर है। तुम्हारा माल इसलिए नहीं है कि तुम उसे खा जाओ, तुम्हारा माल इसलिए है कि तुम उसे यज्ञ में अर्पित करो। हाँ, यज्ञ में अर्पित करने के बाद कृष्ण स्वयं ही गुंजाइश दे देते हैं, कहते हैं अब जो बचा हुआ हो बस उतना खा लेना, या ऐसे कह लो कि बस उतना खाना कि इस लायक बने रहो कि यज्ञ कर सको। उतना ही खाना जितना खाना जरूरी है यज्ञ करने के लिए। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य व्यक्तिगत भोग नहीं है, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यज्ञशीलता है। तुम भोगने के लिए नहीं पैदा हुए हो, तुम यज्ञ के लिए पैदा हुए हो, इसलिए यज्ञ की इतनी महिमा है। यज्ञ करो और उसके बाद जो बचा खुचा हो, जो बस इसलिए आवश्यक हो कि अगर इतना भी नहीं खाया तो कल यज्ञ नहीं कर पाएंगे, बस उतना खा लेना।